अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हिंदुस्तानी आइन के मैमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी आज इनके बारे में आप जानेंगे कि असल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम ये अंबेडकर क्यों पड़ा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता क्यों कहा जाता है, इनका क्या कार्य रहा और इनका जो निचली जात से लेकर ये ऊपरी जात तक कैसे पहुंचे भीमराव अंबेडकर, आज इसके बारे में जानिएगा। और यकीन मानिए, अगर आप जो है ना थोड़ा तवज्जो के साथ सुनिएगा तो बहुत कुछ भीमराव अंबेडकर के बारे में आप समझ जाइएगा। सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत कुछ सीख जाइएगा। क्लियर है? तो एक बार सभी लोग बता देंगे कि आवाज वगैरह सभी क्लियर है तो लिखेंगे यस सर। और जो लोग बाबू सलाम कर रहे हो उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। और जो लोग सलाम नहीं करते और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, देख लो ये जोहर के पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मार डंटा मारेंगे तुम लोगों को। चलो तो आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा मौजू है बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बारे में जब आप सुनिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और एक आपके अंदर हौसला पैदा होगा कि कुछ लोगों का मानना है कि गरीब लोग जो है ना आगे की ओर नहीं बढ़ सकते, जिनके पास पैसा है वही पढ़ सकते हैं, वही कुछ बन सकते हैं। हालांकि आज इस चैप्टर से आप समझ जाएंगे कि वाकई में भीमराव अंबेडकर किस तरह से निचली जात यानी कमजोर तबके से होकर आप देखें संविधान का इनको पिता बनाया गया। तो इसी तरह से जब आप सुनेंगे पूरा तो क्लियर हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप समझ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार ध्यान रखिएगा, हाँ, और जो ग्रामर पढ़ाए थे वो सभी लोग होमवर्क भेज दिए थे, माशाल्लाह सभी का ठीक ठाक था। हम जब अगला आपका होमवर्क चेक करेंगे तो उसमें आपको ग्रामर जब लेके आएंगे तो उससे पहले आपका जवाब दे देंगे। क्लियर है? हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वही चीज को आपको लिख देंगे, तब आपको याद हो जाएगा। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी पैदाइश बाबू 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया में हुआ। क्लियर है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पैदाइश हुआ। इनके वालिद के नाम राम जी मालू जी सकपाल है और इनके दादा के नाम मालू जी है। इनकी वालिदा यानी माँ का नाम भीमबाई है, जिसके कारण इन्हें लोग भीमा प्यार से कहा करते थे। और इनके दादा जो है अम्बवाड़े के रहने वाले थे। ये वाला चीज अभी बाद में बताएंगे, सिर्फ सुनो। और इनके वालिद का नाम राम जी मालू जी सकपाल, वालिदा का नाम भीमबाई और उनकी बीवी के नाम था रामाबाई। क्लियर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिस्तर पे गए और सोने के लिए बिस्तर पे डॉक्टर भीमराव गए और वहीं उनका निर्वाण मिल गया। यानी बौद्ध धर्म में मुक्ति पा लेना जिसको कहते हैं, खुदा का इरफान यानी दुनिया से रुखसत हो जाना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रुखसत हो गए। तो चलिए इसी चीज को हम लोग लिखते हैं और कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप ही जो जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रहेगा आपको बेहतरीन अंदाज में आज के क्लास में आपको सिखा देंगे और क्लियर भी हो जाएगा और किसी तरह कोई प्रॉब्लम भी आपको होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और भाई कलम कहाँ है ना? तो बेहतरीन अंदाज में हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आपको बता दें कि जब ये पढ़ेंगे चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो आपको बहुत ही मजा आएगा और एक हौसला अंदर पैदा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इधर हम बात करते हैं बाबू, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अगर हम भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। आप ही कहिएगा सर ये मजमून के लिखने वाले कौन है, तो ध्यान रखोगे माखोज। और कहोगे सर माखोज का मतलब क्या होता है, तो तुम नहीं देखे हो। माखोज यानी जिस तरह से संकलित था, जिस तरह से पाठ्य पुस्तक विकास समिति था, यानी माखोज अखज किया गया यानी कहीं से लिया गया, यानी सेलेक्ट करके यहाँ बैठा दिया गया है इस मजमून में। तो इसके राइटर ने इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, माखोज लिखा गया। क्लियर है? सर नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, कभी ये नहीं पूछे होगे ना कि सर आज खाना जो बना था क्या बना था क्या नहीं खाए, बड़ी मार मारेंगे तुम लोगों को। इतना बड़े हो गए अभी तुम लोगों को ये नहीं पता है, बहुत ही पिटाओगे बाबू, बहुत ही पिटाओगे, है ना। यूट्यूब पे बहुत कुछ सर्च करते हो, कभी नमाज का तरीका सर्च नहीं करना चाहिए तुमको, बेवकूफ कहीं का। आपने मस्जिद के इमाम साहब से जाकर पूछो, मस्जिद है तो मस्जिद जाओ डेली नमाज पढ़ने के लिए, और डेली जब जाने लगोगे तो एक दिन खुद ब खुद सीख जाओगे कि हाँ हमें नमाज कैसे पढ़ना है। तुम सिर्फ अजान हो मस्जिद की तरफ बढ़ जाओ। तो भीमराव अंबेडकर, माखोज के मतलब समझ गए बाबू। अगर हम बात करें इनकी पैदाइश के, है ना, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, पैदाइश यानी भीमराव अंबेडकर के आपको बताएं कि 14 अप्रैल 1891 में महू सेंट्रल इंडिया, है ना। पैदाइश के बात किया जाए तो 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल, इसको यूं लिख सकते हैं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश, महू सेंट्रल, महू सेंट्रल, महू सेंट्रल, है ना, महू सेंट्रल, महू सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं।
है ना। तो क्लियर हो गया। 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए, है ना। अगर हम बात करें बाबू इनके वालिद के नाम क्या है ना, वालिद मतलब क्या होता है बाबू, सभी लोगों को पता है। वालिद मतलब होता है बाबू पिता। इनके वालिद के नाम राम जी मालू जी सकपाल है, राम जी, है ना, राम जी मालू जी सकपाल, राम जी मालू जी सकपाल है। क्लियर है। अगर हम इनके बात करें बीबी के नाम, है ना, बीबी यानी शरीके हयात जिसको पत्नी कह सकते हो, तो बीबी के नाम इनका क्या था, तो रामाबाई। ध्यान रखोगे क्या नाम है, रामाबाई, रामाबाई नाम है, रामाबाई, है ना। पहले बीबी ना करके पहले वालिदा कर देते हैं। वालिदा का नेम क्या है इनका, है ना, वालिद के बाद वालिदा तब बीबी कर देंगे। वालिदा का नाम क्या है बाबू, तो ध्यान रखोगे वालिदा के नाम जो है इनका क्या नाम है, भीमबाई, भीम भीमबाई। क्लियर है। अगर हम बात करें इनकी बीबी के नाम, अब हम लोग कह सकते हैं इनकी बीबी का नाम क्या है, तो कहिएगा सर इनकी बीबी का नाम जो है, इनका बीबी का नाम है रामाबाई, रामाबाई। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर इनका दादा का भी नाम ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछते दादा के नाम ध्यान रखिएगा बाबू, मालू जी। दादा का नाम क्या है, मालू जी, मालू जी। क्लियर है, इतना सभी लोगों को याद है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुल जो है ना 14 भाई बहन थे, तो भाई 14 भाई बहन थे कुल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी अगर हम लिख देंगे यहाँ क्या, भाई बहन कितने थे, तो कहिएगा सर भाई बहन 14 थे। अगर हम बात करें कि भीमराव अंबेडकर का इंतकाल कब हुआ, यानी इनको जो है ना मृत्यु, यानी ये कब चले गए दुनिया से, तो ध्यान रखिएगा भीमराव अंबेडकर का इंतकाल 1956 में हो गया। क्लियर है, कोई किसी तरह कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सब चीजें क्लियर है भीमराव अंबेडकर के बारे में। हाँ हाँ, मल्लू नहीं मालू जी। क्लियर है इतना ना सभी को। हाँ, 14/4/1891। चलो बहुत बढ़िया। आप भाई बहन में सबसे छोटे थे भीमराव अंबेडकर। अब देखो जरा सा सुनने पे तवज्जो दोगे तो पीडीएफ वगैरह जो है तुम वो ना पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि जहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम आपको सोचेंगे कवर कर दे, है ना। देखो जो ये आपका इतना सारा मन करेगा तो तुम लोग पढ़ लेना, लेकिन हम कहानी की तरह ही बता देते हैं, सुन लोगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले बाबू जो है आपके हिंदुस्तानी आईन के मैमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ये है आपको बता दे, अब सुनिएगा। तो इनके खानदान का ताल्लुक महार खानदान से है। महार यानी अति पिछड़ा जिसको कहते हैं। अब तवज्जो दीजिएगा, तो आपके जो किताब में वो हम बयान कर रहे हैं, ठीक ना, इतना पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको सीधे मौजू में कहानी की तरह बता देते हैं, मजमून क्लियर हो जाएगा। बाबू भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इनका जो खानदान महार खानदान से ताल्लुक रखता था, जिसको आप कह सकते हैं पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोटे थे जब 2 साल के थे, गौर कीजिएगा, जब 2 साल के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया। यानी इनके वालिद का इंतकाल कब हुआ, जब ये 2 साल के थे। 6 साल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए तो इनके वालिदा का भी यानी माँ का भी देहांत यानी इंतकाल हो गया। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पालन पोषण अगर राम जी मालू जी के बहन की यानी उनकी फूफू ने की। अब ध्यान रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो मालू जी और राम जी थे, ये पहले से ही बरतानिया ब्रिटेन हुकूमत यानी अंग्रेजी हुकूमत के ये लोग जो है ना, एक कहा जाए सूबेदार मेजर थे इनके वालिद, है ना, खिदमत का अंजाम दिया करते थे, जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर वगैरह यानी जो इनका तबका था। अगर बात किया जाए भीमराव अंबेडकर मुंबई एलिफेस्टन कॉलेज में जब ये दाखिला लिए, तो ऐसा माना जाता है कि जो ये जात है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खानदान से ताल्लुक रखते थे, असल में लोग उनको जो है ना छुआछूत पहले माना करते थे लोग, और इस तबके के लोगों को ना ही अपने साथ खाने पीने की इजाजत थी, और ना ही मंदिरों में जाने की, और ना ही बाबू इनको था कि कहीं पर ये जाकर पूजा वगैरह कर सकेंगे। ये लोग इनको समझिए कि गिरी हुई नजरों से देखा करते थे। इनका काम था टोकरी बुनना, है ना, चमड़े का खाल वगैरह, इस तरह से काम था जो कमजोर तबके के लोग थे। तो जब भीमराव अंबेडकर इस तबके में जब पैदा हुए, तो उसी वक्त से जब इनको धक्का लगा कि जब ना ही इनको मंदिरों से लेके ना ही गुरुद्वारा माने कहीं इनको जो है ना जाने की इजाजत, ना ही इनको कुएं से पानी भी भरने दिया जाता था, इतना लोग जो है ना छुआछूत करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जात से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक ऐसे शय थे जो
सोचे कि हमको जो है ना कुछ अलग करना है, तो सबसे पहले अपने समाज को सुधारने के लिए वो कहे कि हमें अपनी स्थिति को सुधारनी पड़ेगी, हमारा लैंग्वेज जो बोल रहे हैं तलफ्फुज उसको सुधारना पड़ेगा, है ना, किस तरह से लोगों से हम बात कर रहे हैं उसको जो है ना सुधारना पड़ेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद जब आया 1908 ईस्वी, और ये गजब सा डेट था जो सभी के लिए खुशी का माहौल था। उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिए। अब सोचिए 1891 900 1900 9 और प्लस 8 यानी 8 9 17 साल की उम्र में इन्होंने 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। ये महार खानदान वालों के लिए सबसे जो है ना बड़ी खुशखबरी थी। उस वक्त मैट्रिक का इम्तिहान पास करना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये आपको बता दे, जब 1908 ईस्वी में मैट्रिक का इम्तिहान पास किए, आला तालीम हासिल करने के लिए भी अमेरिका गए, 1920-22 में दौरा किए। ये पता चला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वालिद जो सूबेदार थे मेजर का, जब इनको कॉलेज स्कूल में दाखिला दिया जाता था तो वहां भी भेदभाव किया जाता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। यहां तक के वहां के टीचर तो टीचर, जिसको आप उर्दू में उस्ताद कह सकते हैं, असातिज़ा कह सकते हैं, असातिज़ा तो भीमराव अंबेडकर के साथ भेदभाव करते ही थे। उसके साथ साथ जो स्कूल के तोलबा थे, तोलबा तो तोलबा, असातिज़ा भी, यानी स्टूडेंट एक गिरी हुई नजरों से देखा करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और तोलबा तो तोलबा यानी शागिर्द, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, इसके अलावा मास्टर यानी टीचर भी भीमराव अंबेडकर को गिरी हुई नजरों से देखा करते थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप से कभी कभी शर्मिंदगी महसूस करते और अपने लोगों में समाज में जब आते तो कहते कि हमें जो है ना अपना स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। ये जो गंदे गंदे चीज जो है ना हम लोग काम करते हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, जैसे खाल बुनना लाना, इधर से उधर नालियों से मतलब जो भी गलीज वगैरह काम है वो बताएं कि सबको छोड़ना पड़ेगा। और हमें अपने लैंग्वेज को सुधारना होगा, किसी से बात करना होगा तो अच्छे तरीके से बात करना होगा। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपको बता दे कि वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म को अपना लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब मैट्रिक का इम्तिहान पास किए तो उस वक्त महार खानदान वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, और वह वही डेट था 1908 ईस्वी में। और जब भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए तब वो बताएं, और उसके बाद से जो जलवा दिखाते आए हैं, जो आप कहते हैं हिंदुस्तान आईन के मैमार, मैमार कहते हैं बनाने वाले को, संविधान को किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको पता है। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1908 से जब अपना कर्तव्य शुरू किए तो वहां तक देश की क्रांति में कूद गए 1857 में, है ना। 1857 में कहां से कूद जाएंगे, उसके बाद ना 1900 बाद वाला फेज में ये कूदे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इनके साथ कई आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, यहां तक कि हर एक की लड़ाई इन्होंने अपने साथ लड़े। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखा दिए कि किसी भी धर्म, यही ये बताएं कि भारत जो है एक धर्म निरपेक्षता देश है, यहाँ अपने अपने धर्मों के लिए जो है ना खुलकर जो है ना आपको आजादी है कि आप इबादत कर सकते हैं, आप अपने अपने तौर पर अपने काम को बजा ला सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे और कहे भी कि कोई हिंदुस्तान में भेदभाव नहीं चलेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस वक्त बात बता दिए जो आज कल देखिए ये माहौल में भेदभाव हो रहा है, तो ये बताएं कि हमारे लिए कोई अछूता, कोई छुआछूत वाले नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब ये मैट्रिक का इम्तिहान पास कर दिखाए और अपने लोगों को समझाए तब तो इनका बना काम। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको पता है कि किस तरह से जो है अपने जो है ना सब चीजें को दिखाए। तो हमें उम्मीद है बस इतना, जो जितना आपको समझाए उतना काफी है इनके लिए। और ये जो पॉइंट लिखे हैं इसमें से आपको ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए, ये कंप्लीट आपको याद होना चाहिए जितना यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ेंगे डायरेक्ट सवाल जवाब की ओर, इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे नहीं, ठीक ना। आपके सवाल जवाब क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं। सवाल अपनी किताब अपने पास जरूर रखा कीजिएगा, ठीक ना, किताब जरूर रखिए कीजिए। मुख्तसर तरीन सवालात में आपका पहला सवाल है, देखिएगा किताब में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पैदाइश कब और कहाँ हुई। और जो जो छूटा था अभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उसमें पूरा कर लेंगे। तो 14 अप्रैल 1891 को महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या है ना, वालिदैन कहते हैं बाबू माँ और बाप के दोनों को नेम को वालिदैन कहते हैं, यानी वालिदा मतलब माँ और वालिद मतलब पिता और वालिदैन मतलब दोनों। तो भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम रामजी मालूजी सकपाल और वालिदा का नाम भीमाबाई था, है ना, भीमाबाई थी, भीमाबाई वालिदा थी, है ना। उनके वालिद में किसके ओहदे से जो है ना मुलाजमत से सबकदोश हुए, तो मेजर के ओहदे से, सूबेदार मेजर हम बताए आपको। इनकी उम्र जो है ना 14 बरस की थी जब वो 5 दर्जे तालिबे इल्म के थे। तो 9 बरस की लड़की यानी शादी जिससे की उसका नाम रामाबाई था, हम आपको बताए। बंबई कॉलेज यानी एलिफेस्टन कॉलेज में दाखिला
लिए और बेड पर गए सोने के लिए मुक्ति पा लिया, यानी मुक्ति पाने यानी खुदा का इरफान हासिल करना। आगे बढ़ेंगे बाबू, सवाल नंबर ये आपका 1 है, जिससे आप लोग सीखेंगे मुख्तसर सवालात में कि भीमराव अंबेडकर जो है ना पढ़ने के लिए किस स्कूल में दाखिला लिया, इस तरह से कहाँ गए। मुंबई एलिफेंटन हाई स्कूल में भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे। इस स्कूल का माहौल भी जो है ना भीमराव के लिए पुरसुकून ना था। जैसे कि बताएं कि सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला स्कूल था, इसके बावजूद जो या जो यहाँ भी भीमराव के साथ जो है ना जात पात का भेदभाव किया जाता था। सिर्फ स्कूल के तोलबा ही नहीं, हम आपको बताएं स्टूडेंट ही नहीं, हकारत यानी गिरी हुई निगाह से और नफरत के निगाह से नहीं देखते थे, बल्कि स्कूल के असातिज़ा यानी मास्टर भी भीमराव अंबेडकर के साथ नफरत और हकारत के निगाह से देखा करते थे। आज तो सर आप लोकतंत्र पढ़ा दिए, अरे हम सब पढ़ा देंगे, तुम कहाँ टेंशन ले रही हो। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आसान अंदाज में। दूसरा सवाल देखोगे तो और समझोगे। भीमराव अंबेडकर के वालिद कहाँ जाके फौजी में इस तरह के सवाल अपने मिलाओगे, तुम ना सवाल मिलाओगे तो जवाब खुद मिल जाएगा। सवाल आज हम नहीं डाल पाए, है ना, कोई बात नहीं, अपने सामने किताब तो सभी के पास होगा, है ना। ये बताइए कि किताब तो सभी के पास है ना। दरक्षा का किताब एक बार सभी लोग लिखेंगे कि सभी के पास तो किताब है ना बाबू, दरक्षा की किताब सभी के पास है ना, जरा बताएंगे। सभी के पास दरक्षा की किताब है ना। जो नहीं, जिसके पास नहीं किताब है, जिसके पास किताब नहीं है, देख लो, ये जिसके पास किताब नहीं है हाथ रोको और ये डंडा खाओ और किताब लेके आओ। अभी उठो और जाओ, किताब लेके आओ, सवाल मिलाओ, फिर जवाब सुनो। नहीं तो देख लो, ये डंडा यहीं रखे हैं, बड़ी मार पीटेंगे तुमको। हाँ यस सर, यस सर। अभी फिर अभी देखो गया नहीं है, हाथ रुकवाएंगे जिसके पास नहीं है। ध्यान दो इधर। भीमराव के वालिद राम जी मालू जी जो है ना सितारा में एक फौजी के स्कूल में मास्टर थे, जहां चंद सालों के बाद राम जी के सितारा की नौकरी खत्म हुई। जो एक सितारा वाले नौकरी करते थे, इनका जो है ना सितारा वाली नौकरी खत्म हो चुकी थी, वो बताना भूल गए। खैर यही तो सवाल जवाब में मिल गया। तो उन्होंने सितारा को छोड़कर जो है ना इरादा किया, कर लिया कि कहाँ जाएंगे, बंबई का सकूनत यानी वहां रहने लगे किया। और चुनांचे राम जी जो है ना अपने पूरे खानदान के साथ बंबई मुंतकल हो गए। मतलब वो कहाँ चले गए, इस तरह का सवाल देख लोगे, है ना। बहुत सर जोर से लग गया, बहुत जोर से लग गया। अभी देख लो, ऐसे मारेंगे तुमको, बहुत जोर से लग गया। अभी कह रहा बच्चा सर मेरी शादी हो गई, देख लो डंटा। अभी तुम छोटा है और तुम शादी कर लिया, बेवकूफ कहीं का। नहीं, ये नहीं बताएंगे संविधान को बनने में कितना दिन लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, नहीं बताएंगे हम तुमको। करेक्ट, क्लियर है। दूसरा तीसरा सवाल बाबू पढ़ोगे। 1912 में भीमराव अंबेडकर एलिफेंटन कॉलेज से बीए पास किया। इसके बाद 1912 में बीए पास किया, ध्यान रखोगे। और बड़ौदा स्टेट से वजीफे पर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए। हम बताए भी कि अमेरिका से ये आला तालीम हासिल किए। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियात किसे कहते हैं बाबू, जरा एक बार बताओगे। माशियात में पीएचडी किया और इसी साल इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक में दाखिला लिया। साथ ही बैरिस्टरी यानी वकालत की तैयारी भी करते रहे। अब जानते हो कि भीमराव अंबेडकर वकील थे, महात्मा गांधी भी वकील थे। क्लियर है। अनामिका कुमारी ये गाली दे रही हैं। अगर इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर डाल दिया जाए टेक्निकल टीम के पास, तो अभी इनको पता नहीं है कि अनामिका कुमारी सीधे ब्लॉक कर दी जाएंगी और कभी भी पढ़ नहीं पाएंगी। उनका 1000 रुपए जो है ना चला जाएगा पानी में। और ये जो गाली दी है, चलिए आपका ये बुराई है, हम छुपा लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास कोई टेक्निकल टीम भी नहीं है ना। अगर रहता शायद ये सुन लेता तो अभी आपको क्या करता, सीधे सीधे जो है ना आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा सीधे। और मन तो है कि अभी आपको करवा दे, लेकिन एक टीचर एक उस्ताद होता है जो आपकी भावनाओं को समझ सकता है ना। इस वजह से आपको एक बार पहली बार माफ कर दे रहे हैं ना। माफ करना ये बहुत बड़ी चीज है ना। कोई हमको फर्क नहीं पड़ा, आप गाली दी, लेकिन ये ऐसा बर्ताव कभी जिंदगी में किसी के साथ कीजिएगा तो सभी लोग सब्र वाले नहीं होते हैं, ठीक ना। ये बहुत आपके क्या हो जाएगा, आपके लिए नहीं ब्लॉक करवाएंगे, उनको सीधा वहां से रिमूव करवा देंगे। अब आपको बैच लेने के लिए दोबारा पैसा देना पड़ेगा, है ना। अभी जहाँ कहें कहिए कि आसपास मेरा कोई सुना नहीं तो आपको ढूंढ कर जो है ना ब्लॉक किया जाता। कोई बात नहीं है, गलत बात है, छोड़िए ना, आप बर्दाश्त कीजिए। हम उसको समझ लिए, उनको समझा दिए। शायद उनको माँ बाप तरबियत नहीं किए थे कि जो है ना पढ़ाई या मास्टर के साथ सुलूक कैसे किया जाता है, हालांकि उनको हम समझा दिए, ठीक ना। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, उनको समझा दीजिए। और माफ़ करना काम है और बर्दाश्त होनी चाहिए, इसलिए हम उनको माफ़ किए। अगला बार से किसी टीचर को ऐसे ना गाली दे, वरना हम तो छोड़ दिए, वरना और कोई टीचर आपको नहीं छोड़ेगा बाबू, ठीक ना। चलिए, हालांकि ये माफ़ी भी मांग ली। क्लियर है। तो ये भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग समझ गए थे कि एक हमारे अंदर जो है ना होता है ना कि एक
बर्ताव आज आप हमसे सुलूक कर रही हैं तो आप ऑनलाइन में हैं, कोई चीज़ हम आपको नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे आपका बैच है ना हटवा देंगे, आपका पैसा जियान हो जाएगा। आप नहीं समझ रही हैं कि आप पैसा ली हैं, आप कभी कमा नहीं रहे, माँ बाप आपके लिए जो है ना पैसा इकट्ठा करके आपको बैच दिलवाए हैं, वो दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। और आप जब आपको बैच डिलीट कर दिया जाएगा तो आप परेशान होइएगा। कॉल सेंटर में हम मना करवा देंगे कि इस नंबर का एडमिशन बिल्कुल नहीं देना है, और स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे तो आपको कहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और आप तड़पते रह जाइएगा। तो उस वक्त आप माँ बाप से कहिएगा कि टारगेट बोर्ड जो है ना गलत है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप ये तो बता नहीं सकती है कि हम टीचर को गाली दिए थे, है ना। इस वजह से ऐसा ना करे, है ना। इसी वजह से आप बाबू हर एक जो है ना आपको अगर जब ये क्लास आपके लिए नहीं है तो आप क्लास मत कीजिए, लेकिन किसी भी टीचर के साथ ऐसा व्यवहार कीजिएगा। हम लोगों में एक चीज है माफ करना, है ना। हम लोग बहुत ऐसे चीज होते हैं कि जैसे कोई अगर हम लोगों को मार भी दे, डांट भी देता है ना, अगर अपोजिट वाले कोई जितना गाली भी देता है ना, तो हम लोग सब्र कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं चलो भाई ठीक है, अगर आप सही हो तो ठीक है, हम ही गलत है आप सही हो, ठीक ना। तो ये बात आप ख्याल रखिएगा और अपने आप को सुधारिए, तो बहुत जो है ना अच्छा रहेगा, वरना फिर आपका आगे आने वाला काल जो है बहुत ही खराब हो जाएगा, है ना। चलिए खैर, आप माफी मांग ली तो सही है। चौथा सवाल क्या है बाबू, भीमराव अंबेडकर के आईने खिदमत पर मुख्तसर रोनी। आईने खिदमत यानी कि ये जो है अपने भारत के लिए कैसे कैसे अपने मुल्क के लिए क्या क्या किए, तो यही लिख दोगे। भीमराव अंबेडकर जो है ना मुल्क को कौम की अहम खिदमत का अंजाम दिए, इसलिए उनका शुमार मुल्क यानी हिंदुस्तान में देखिए कितना जदीद हिंदुस्तान, जदीद यानी नया दौर, इसकी जिद क्या है बाबू, कदीम, है ना। कदीम यानी पुराना, जदीद की जिद क्या है, कदीम पुराना। और आपको बता दें ये कदीम के माने पुराना, और मैमार होता है मतलब बनाने वालों में शुमार किया जाता है। उनके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है। आप देखें भीमराव अंबेडकर के बारे में, गोल में सम्मेलन से लेके हर एक माहौल में भीमराव अंबेडकर कूदे, और शांति के प्रतीक से लेकर संविधान लिखने तक के लोगों को बताए। वह अमली जो है ना सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो मुल्क के जो है ना आइन साजी का मरहला दरपेश आया, तो आइन साजी के लिए दस्तूर साज कमेटी भी भीमराव उसी कमेटी के सदर भी बनाए गए, और उन्हें सदर मतलब एक कहा सकता है राष्ट्रपति यानी जो संभालते थे उसको एक कहा सकते थे बनाए गए, और उन्हें सदारत में मौजूद आइन हिंदुस्तान के तकमील हो सकी। क्लियर है सर, उसका नंबर दीजिए तो हमें। नहीं नहीं, इतना गुस्सा नहीं होइए। हम आपसे एक चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ बाबू कहीं भी एक बात ध्यान रखिएगा, अपने ज़बान को गंदा मत कीजिए। ये जो ज़बान जो है ना 32 पहरेदारों से ये घिरा हुआ है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही जो है ना नामुमकिन बात है। जैसे कहा जाए, एक शेर था ना, मुँह में ज़बान तो सभी लोग रखते हैं साहब, मुँह में ज़बान तो सभी लोग रखते हैं साहब, मगर कमाल वह लोग करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं, मगर कमाल वह लोग करते हैं जो इसको संभाल कर रखते हैं। तो ये संभालना बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे और सवाल क्लियर हो गया होगा, और जितना समझाएं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उतना आपको ध्यान रखना है, उतना आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, ठीक ना। लो, आप सर बहुत अच्छे टीचर हमें लगे, मैं आपका तारीफ करता हूँ। चलो भाई, शुक्र। हाँ, याद करना पड़ेगा भीमराव अंबेडकर के बारे में, याद करना पड़ेगा। और कल जो है इसका आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे यूट्यूब पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। चलिए, आपके घर वाले तारीफ करते हैं माशाल्लाह। वाह वाह सर, भी प्यार हो जाएगा, नहीं बोलो। ये सब तो याद है सर, आप तो एकदम इंटेलिजेंट हो बाबू, याद है, बहुत बढ़िया है। तो चलो इसके प्रति किसी को किसी तरह के डाउट नहीं ना है। इतना पॉइंट जो लिखे हैं एकदम सबको जबान पे होना चाहिए, ठीक ना। इतना जितना लिखे, और ये इसमें से जो है ना आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से सवाल आपको बाबू ध्यान रखिएगा पूछे ही पूछे जाएंगे। क्लियर है, इसमें से पूछे ही पूछे जाएंगे। याद कैसे करोगे, ट्रिक से 18 और 19 को उल्टा कर दो तो भीमराव अंबेडकर के पैदाइश हो गया, ठीक ना, है ना, हो गया ना। और 19 से 5 से 6 कर दो, ये क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर का क्या हो जाएगा, इंतकाल यानी मृत्यु हो जाएगा। तो ये हमें उम्मीद है कि इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। सर आप इतना अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, हम नहीं जानते थे। तारीफ नहीं करो। हाँ, अब नमाज का असर का वक्त हो गया, असर का वक्त हो गया है ना, फज्र का वक्त हो गया है, उठो ए गुलामान मुस्तफा उठो, छोड़ो छोड़ो अपने बिस्तरों को छोड़ो, और जाओ वजू करो और नमाज पढ़ लो।
चलो भैया, किंग फुरकान भी हैं सर। आप सब चैप्टर माइंड में रख लिए। हाँ क्लियर, 9 चैप्टर आपको पढ़ा दिए और कल जो है 9 चैप्टर तक आपका रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक ना। और किसी तरह कोई परेशानी, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आपका ये लगभग हमको लगता है 30 मिनट में क्लास जो है ना निपट गया। देखिए हम आपको बताए थे कि जितना स्मार्ट वर्क हो जाए ना उतना कीजिए। बेकार की इतना लंबी लंबी पीडीएफ है, इतना इतना चीजों को करना। हम जानते हैं हमको एक्सपीरियंस से कौन क्या पूछा जाए, कभी ये नहीं पूछा जाएगा ना अपने आपको अंदर से कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो है हिंदुस्तानी खिदमत पर इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। जो आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे बनेगा, और जो सवाल दिए हैं उससे कभी कभार एक दो पूछ लेगा तो पूछ लेगा, नहीं तो नहीं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा, ये वाला से पूछा जाएगा। क्लियर है सर। आपका ऑल सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेंगे। कर लो, हमारा कुछ हो ये नहीं है, ये नहीं है। कुछ बनाए हैं लेकिन तुमको मिले नहीं पाएगा, ढूंढते ढूंढते चले जाओ। क्लियर है सर। आप इतना जल्दी इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? जैसे आप पढ़ लेते हो वैसे हम पढ़ा सर। इसमें और पॉइंट है? नो, बस इतना पॉइंट याद रखोगे जितना हम लिखे हैं। हाँ, नमाज कभी नहीं छोड़ो। तो चलिए बाबू, सभी लोगों का क्लियर है। तो आज का हम लोग कम मिनट में अच्छा चैप्टर पढ़ लिए। अगर फिर भी किसी तरह कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें डाउट सेशन में जरूर बताइएगा। किस तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ये भी बता दीजिए, तो हम वो भी आपको बता देंगे। क्लियर है। तो चलिए बाबू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में और कल इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। और कल जो है आपका 9 चैप्टर तक रिविजन भी होगा, तो क्लास मिस नहीं करना है। और कल जो है आपका यूट्यूब पे रहेगा और बेहतरीन अंदाज में वहां भी पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपको नात शरीफ सुनाएंगे, है ना, और अच्छा भी लगेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बाबू। सभी का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।